सर, बिल्कुल सर। सुने, आज सुनना सर, कुछ नहीं बोलना सर, आपको सुनना है बस सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्यागी जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर जी, गुड एमसी सर। सर्वप्रथम तो चरण वंदन आपके चरणों में, और सर धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट गुरु डॉक्टर साहब विपिन दुबे सर और अमनदीप सर को, जिन्होंने आज आपसे रूबरू होने का मौका दिया और आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त किया। और सर बहुत उत्साहित हूँ आपके सारी मीटिंग्स देख के, और सर बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। और सर भले ही लॉकडाउन हो, पिछले साल भी लॉकडाउन में अचीवमेंट लिया था, और सर इस बार भी बड़ा मजा आ रहा है, लोगों से बात करने में मजा आ रहा है। थैंक यू सर। क्या बात है जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया जी, गॉड ब्लेस यू। और कोई बात करना चाहते हैं जी? MS गुराया जी, आप अनम्यूट हैं, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर जी। बिल्कुल, अब तो सुनना है सर, आपको सुनना है बस, बहुत दिनों बाद सर सुनने को मिला। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। सो गुड एमसी टू ऑल। सबसे पहले मैंने जिनसे बात करी थी, नवीन जी से, उन्होंने एक बात बोली कि मुझे प्रॉब्लम आती है फील्ड के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, अच्छा लगा मुझे जब आपने बताया कि मुझे फील्ड में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा होता है उसी को प्रॉब्लम आती है ना। घर में बैठा हुआ जो आदमी, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप फील्ड में हो, सबसे बढ़िया चीज। तो दूसरी बात दोस्तों, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। आप लोगों ने मेरी एक छोटी सी वीडियो भी देखी होगी, वायरल हो रही थी, काफी छोटी सी मेरी वीडियो थी। और मैंने MP में जब आपके पास ग्वालियर में आया था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम दुनिया के हर कोने में है, हर जगह पे है, राइट। प्रॉब्लम हर किसी को आती है, मुझे भी आती थी, मुझे आती है और आती रहेंगी। जब तक आप जिंदा हो आपको प्रॉब्लम आएंगी आएंगी। लेकिन सवाल क्या है, कुछ लोग उस प्रॉब्लम को पार्ट ऑफ द बिजनेस समझ के कि प्रॉब्लम तो आएंगी, उनको मैनेज करते हुए आगे निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। IMC बिजनेस प्लान आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम परिस्थितियां, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे, राइट। सो ये जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये वो लीडर होते हैं जो सारी प्रॉब्लम को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको मैं बेचारा बोलता हूं, ये हमेशा हमेशा दुखी रहते हैं, इनको हमेशा शिकायत रहती है, इनको हमेशा अपलाइन से शिकायत रहती है, कंपनी से शिकायत रहती है, अपने परिवार से शिकायत रहती है, ईश्वर से शिकायत रहती है कि तुमने मेरी किस्मत खराब बना दी, ठीक है। हर किसी से शिकायत रहती है इनको। ये परिस्थितियों को के अंदर ढलने की बजाय परिस्थितियों को चेंज करने में लगे रहते हैं और ये कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे अच्छा लगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपने मेरे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। आपने मुझे एक सवाल किया कि मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते, लोगों से काम नहीं ले पाते, कोई चीज नहीं है। लेकिन यदि आप रेगुलर काम करते रहेंगे, रेगुलर सीखते रहेंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि जब लोग आपसे मिलने को तरसेंगे। ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, जब मैंने काम शुरू किया था ना, मैंने ग्वालियर में भी ये बात बोली थी कि जब मैंने काम शुरू किया था तब मैं लोगों को 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठ के समझाता था, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, प्लान के बारे में बताता था। जानते हैं, लोग मेरी बात को सुनते थे और अगले दिन मेरा कॉल नहीं उठाते थे, मेरा फोन नहीं उठाते थे, कई लोग तो मुझे ब्लॉक भी कर देते थे। ये स्थिति थी, ठीक है। और आज मेरे से मिलने के लिए लोग समय लेके आते हैं। आज मैंने लास्ट टाइम भी मीटिंग में बताया था कि आज मेरे साथ कोई आधा घंटा बैठ जाए ना, तो रात को सपनों में भी उसको मैं ही आता हूं, मेरी बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। ये जो बदलाव आया है, ये रातों रात नहीं आया, इसको आने में बहुत साल लगे हैं, ठीक है। और बहुत सालों में मैंने बहुत लोगों को मिला हूं। आप जितने ज्यादा लोगों को मिलते जाओगे, जितने ज्यादा आपको मना करेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे, समझो आप उतने परिपक्व होते जाओगे, उतने आप स्ट्रांग होते जाओगे। सबसे ज्यादा आपको यही लोग सिखाते हैं जो आपको मना करते हैं। सो इनसे घबराना नहीं है मेरे दोस्त, इनसे घबराना नहीं है। आप रियलाइज करो कि जब आप व्यक्ति के पास गए, आपने ऐसी कौन सी बात करी कि जो
बंदा एकदम से मोटिवेट था और एकदम से ठंडा पड़ गया? अपने आप में नोटिस करना शुरू करो। या आपने कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी ठंडा पड़ा होता है और कोई बात आप करते हो, एकदम से आदमी मतलब काम करने को तैयार हो जाता है, उस समय रियलाइज करो कि आपने ऐसी कौन सी बात करी कि आदमी काम करने के लिए तैयार हो गया, राइट? सो ये चीज आपको अपने अंदर रेगुलर लेके आनी पड़ेगी, और ना जो होती है ना मना कि वो मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो अगर आपने इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। क्योंकि सारे काम नहीं करते मेरे यार, मेरे भाई, सारे काम नहीं करते। आप लोगों ने मेरी कई बार मीटिंग देखी होगी, मैं आज भी आपको फिर से वो चीज भी दोबारा से बताऊंगा क्योंकि हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि 500 लोगों की टीम बनाओ, उसमें से 5 लोग मान लो काम वाले निकल आते हैं, तो भी आप साल भर में लाख रुपए तक कमाना शुरू कर देते हो। आप सोचो मैं 500 लोगों में से 5 काम वाले लोग निकाल रहा हूं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग 5 लोगों को मिले और 5 काम करना शुरू कर दें। नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो हो सकता है एक ना लॉ ऑफ एवरेज है जो कुदरत की तरफ से है कि आप 10 लोगों को मिट्टी बेचने भी जाओगे तो एक आदमी खरीद लेगा, और ऐसा होता है। प्रॉब्लम कहां आती है, हम 8 या 9 के पास जाते हैं और वहां पे हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, 10वें के पास जाते नहीं, 10वां तैयार बैठा होता है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं ना ईश्वर पे बहुत भरोसा करता हूं। आप लोग जिसको किस्मत बोलते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वो बोलता हूं कि ईश्वर हमारा साथ देते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर किस्मत का तो मतलब ये होगा कि सब कुछ फिक्स है जी, फिर तो घर ही बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं मानता हूं कि ईश्वर हमारा साथ देते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो भी मेहनती व्यक्ति का साथ देते हैं। ईश्वर जो है वो उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी नेचर होती है थैंकफुलनेस की। उसको जो मिल रहा है उसमें वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, हे ईश्वर आपने मुझे जो दिया वो बहुत अच्छा था, ठीक है? वो शुक्रिया अदा करता है अपलाइन का कि आपने मुझे इतना अच्छा सिस्टम दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर उन लोगों की मदद करता है जिनकी नेचर अच्छी होती है, ठीक है? ईश्वर उन लोगों की मदद नहीं करता जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, मुझे ये नहीं दिया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये मैं मानता हूं। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? अब सवाल आता है कि लोग हमसे मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे या क्यों हमें काम नहीं आ रहा। इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा अलग टाइप से बात करेंगे। आपको 2 गिलास नजर आ रहे हैं, ठीक है? सबको नजर आ रहे होंगे ना? एक गिलास में आपको नजर आ रहा है पानी है और एक गिलास खाली है ना? आज मैं आपको एक जादू करके दिखाऊंगा। मैं इस गिलास के पानी को इस गिलास में डालूंगा और ये दूध बन जाएगा, ठीक है? तैयार हो जादू देखने के लिए? ऐसा जादू देखा होगा आपने ना स्कूल में या कहीं पे कि वो डाला था और वो कुछ निकल के आ गया ना। चलिए, सो मैं शुरू करता हूं। रेडी, 1 2 3। और ये मैंने इसमें डाला और ये दूध बन गया। अरे ये तो पानी है, दूध बना ही नहीं। लगता है ओ हाँ, मैं मंत्र मारना भूल गया था, है ना? इस वजह से ये दूध नहीं बना। चलो मैं अब इस बार मंत्र मारता हूं और उसके बाद इसमें से जो है इस गिलास में डालूंगा और ये दूध बन जाएगा। और हमारा मंत्र तो वही है ना, गुडैमसी है ना? मैं गुडैमसी बोलता हूँ, गुडैमसी गुडैमसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुडैमसी। और ये डाला, अरे ये तो फिर पानी रह गया, ये तो दूध बना ही नहीं। चलो इस बार मैं कोशिश करता हूँ इसको जूस बनाने की, शायद लगता है दूध में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मिलावट हो रही हो। चलिए, ओ तेरी, ये तो फिर से पानी रह गया। दोस्तों ये दूध नहीं बनेगा, ना ही ये जूस बनेगा, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। इस गिलास में क्या है? पानी। पानी। अगर मैं इसको दूसरे गिलास में डालूंगा तो क्या रहेगा? पानी। पानी, है ना? ये नहीं बदलने वाला। सो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर कोई सुन रही हो तो बहनों, जो आपके अंदर है ना वही बाहर निकलेगा। मुझे कई बार लोग आके बोलते हैं सर मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। हालांकि जो मुझे नवीन जी ने सवाल किया कि मैं मोटिवेट नहीं कर पाता, बहुत ही खूबसूरत सवाल किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? आमतौर पे लोग ऐसा नहीं बोलते। आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं जब उनसे काम नहीं चल रहा होता? आमतौर पे लोग बोलते हैं कि
कंपनी खराब है, अपलाइन की सपोर्ट नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है, या मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते। मेरे दोस्त, अगर आप के अंदर पानी है तो आप लोगों के अंदर पानी डालोगे। अगर आप लोगों के अंदर दूध डालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अंदर दूध लेके आओ। अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भरो, अपने दिमाग को, खुद को नॉलेज के साथ भरो। आपको सीखना पड़ेगा मुझे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कि ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये मेरा मैसेज नवीन जी के लिए नहीं था, ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए था जो हमेशा से कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरी अपलाइन के बारे में कंप्लेंट करते हैं, सिस्टम के बारे में। कंपनी को बोलो जी कंपनी प्लान ऐसा कर दे, आजकल ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। ये उन लोगों के लिए था। भाई, अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अच्छे लोग बनाने नहीं आ रहे, हम लोगों को लीडर बनाने नहीं आ रहे। चलिए, इसको मैं एक और पानी को ही मैं ना एक और जो है तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ना कई बार मुझे लोग आके बोलते हैं कि सर किस तरह से काम किया जाए, कैसे किया जाए सर, ऐसे वैसे। मेरा हमेशा से एक बात रहती है, जिस दिन मुझे ये चीज समझ आई उस दिन से मेरी जिंदगी बदली। हम लोग ना हमेशा लोगों के अंदर कमियां निकालने के अंदर, लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग खुद की तरफ नहीं देखते। जब से मुझे समझ आया ना कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है, ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे खुद के ऊपर जब से मैंने काम करना शुरू किया, सारी की सारी प्रॉब्लम ही मेरे अंदर थी, और जैसे जैसे मैं इसको सुधार रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मुझे एक वाक्य याद है जो मैं हर बार शेयर करता हूं, और आपसे भी मैं इस बार फिर से शेयर करूंगा। ये बात है आज से लगभग 12 साल पहले की। मैं एक कंपनी में नौकरी करता था, तो मुझे एक व्यक्ति मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी कामयाबी का राज बताओ। हर कामयाब आदमी के पास कुछ ना कुछ सिखाने को होता है, कोई ना कोई वो टिप्स दे जाता है। मुझे उन्होंने एक बात बताई, कहते कुणाल होता क्या है, कई बारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। मैंने कहा यस सर, नहीं होती। उस समय पे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा सर बिल्कुल बात ठीक है। जैसे अभी किसी की कोई मान लो लेग मेंटेन नहीं हो रही, या किसी को अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिल रही, उसको लगता है कि अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिल रही। किसी के घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, किसी की बीवी उसके हिसाब से नहीं चल रही, किसी के बच्चे उसके हिसाब से नहीं चल रहे। तो ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो कैसे, कहते ऐसी सिचुएशन के अंदर होता क्या है, ऐसी परिस्थिति में आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, कॉम्प्लेक्स आता है, और उसका असर उसके काम के ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप में से कुछ व्यक्तियों के काम के ऊपर पड़ रहा होगा, जो इस वक्त अभी थोड़ा सा परेशान है आदमी। मैंने कहा सर बिल्कुल बात ठीक है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? मान लो आप में से किसी की कोई लेग मेंटेन नहीं हो रही, जो कि हर किसी की प्रॉब्लम रहती है, मेरे लेवल पे भी आती है भाई। मैं पिछले महीने मैंने डायरेक्टर सीपी फंड लिया, उससे पिछले महीने मैं नहीं ले पाया था, मेरी कंडीशन नहीं पूरी हुई थी। ठीक है, सो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आती है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, वैसे वैसे, है ना। परेशान होता है आदमी, और जब परेशान होता है तो उसके काम के ऊपर असर पड़ता है। तो मैंने कहा सर ये बात तो मुझे पता है, अब इसका समाधान तो दो। कहते हैं इसका समाधान सबसे बढ़िया क्या है? इसका समाधान है कि सबसे पहले तो उस चीज को चेंज करने की कोशिश करो। मुझे कुछ लोगों के आप में से मैसेजेस आए कि भाई बिजनेस प्लान को ऐसे करवा दो, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ठीक है, यह कंपनी का रूल जो है वो ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। ठीक है, सो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, आपने बात करी। अब दो चीजें होंगी, या तो वो सिचुएशन आपके हिसाब से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी की अपनी बीवी के साथ नहीं बन रही, एक एग्जाम्पल के तौर पर, या उसके बच्चे उसकी समझ में नहीं है, तो आप कोशिश करो अपनी बीवी को बैठ के समझाओ कि भाग्यवान तू मेरे साथ ऐसे गुस्सा मत किया कर, जब मैं आता हूं थका हारा तो मुझे खाना दिया कर अच्छे से, मुझे मतलब मुझे फालतू की परेशानियां मत दिया करो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब दो चीजें होंगी, या तो वो परिस्थिति आपके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो हो गई, तब तो आपका जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा और आप काम पे लग जाओगे। अब दूसरी बात होती है कि मान लो कि वो नहीं हुई, मान लेते हैं कि वो नहीं हुई, अब आपके अंदर डबल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है,
आपके अंदर ज्यादा परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा सर यही तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो बताओ। इसका सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन ये है कि सामने वाली परिस्थिति को बदलने की बजाय खुद बदल जाओ, खुद को ढाल लो। अगर आपकी बीवी आपके हिसाब से नहीं बदल रही ना, या आपके बच्चे आपके हिसाब से नहीं बदल रहे, तो आप अपनी बीवी के हिसाब से बदल जाओ, उसकी नेचर के हिसाब से आप ढलने शुरू हो जाओ। कंपनी को बोल दिया कि सर, कुछ लोगों का फोन आया, सर 20,000 बीवी से मेंटेन होना चाहिए। आगे से जवाब आया, भैया नहीं होगा, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सबका चल रहा है, आपका नहीं चल रहा, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी होगी, कहीं ना कहीं आपके काम करने के तरीके में या मेहनत में कमी होगी, अगर बाकी सब लोगों का बढ़िया चल रहा है तो। ठीक है, अब सवाल आया कि भैया नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा, तो चुप करके स्वीकार करो और मेहनत करनी शुरू कर दो। यदि आप परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, जिंदगी भर परेशान हो जाओगे, जिंदगी आपकी नरक बन जाएगी। परिस्थितियों को स्वीकार करना शुरू करो। मैंने पानी दिखाया ना आपको, ये पानी है ना, ये जो व्यक्ति इस पानी की तरह हो जाता है ना, इतना आगे जाता है वो आदमी, इतना आगे जाता है कि उसकी कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अब पूछो क्यों? ये पानी देख रहे हैं, मैंने हाथ में चुल्लू लिया, इस पानी को मैं डालूंगा तो ये उस चुल्लू के बराबर का आकार ले लेगा। इस पानी को अगर मैं इस बोतल में डालता हूं, इस बोतल के अंदर डाल देता हूं, तो ये बोतल के आकार ले लेगा। अगर मैं इसको नदी के साथ के अंदर डाल दूंगा तो ये नदी के साथ बहना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको कटोरी में या कहीं पे भी डाल दूंगा तो ये उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। एक नदी का पानी अगर छोटी नाली में भी चला जाता है तो ये नहीं बोलता कि मैं नदी का पानी हूं, मैं नाली में क्यों जाऊं। वही पानी अगर समुद्र में चला जाएगा तो उसमें चला जाएगा। पानी की नेचर होती है खुद को सामने वाले जो उसको जो भी मिलता है उसके अनुसार वो खुद का आकार ले लेता है, वो खुद को ढाल लेता है, वो खुद को ढाल लेता है। पहली नेचर उसकी ये होती है, परिस्थितियों को स्वीकार करता है। जैसी भी जगह मिल गई, अच्छा पानी मिला, बुरा पानी मिला, गंदा पानी मिला, छोटी नदी मिली, नाली मिली, समुद्र मिल गया, वैसे ही वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये पानी का सबसे बेहतरीन उसका जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता हूं मैं, ये होती है। दूसरा उसकी क्या नेचर होती है, पानी कभी रुकता नहीं है, पानी हमेशा बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है। और अगर रुक गया ना तो वो खराब हो जाता है। और दोस्त, यही प्रकृति का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे थोड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, थोड़ा ठंडा सा मौसम है। आज से 2 महीने पहले सर्दी थी, हम लोग रजाई ले रहे थे, और आज से 2 महीने के बाद भयंकर गर्मी पड़ने वाली है ना। आज हरे पत्ते हैं, कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद ये पीले पड़ जाएंगे, सड़क पे नजर आएंगे, और वो जो पेड़ होगा वो अपने पत्तों को छोड़ देगा, फिर कुछ समय के पश्चात हरे पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं, शाम है इस वक्त, थोड़े समय के पश्चात अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, धूप निकलेगी। मौसम, समय, इंसान बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है। प्रकृति का नियम है मेरे भाई बदलना, प्रकृति का नियम है बदलना। सिर्फ एक ही चीज है जो खुद को बदलना नहीं चाहती, और वो इंसान। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे ना मेरे दोस्त, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। ये बोलते रह जाओगे कि जी मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ हूं, कंपनी को ये करना चाहिए, अपलाइन को वो करना चाहिए, छोड़ देंगे लोग आपको। जितने ज्यादा आप नेगेटिविटी फैलाओगे, लोग आपको धीरे धीरे आपसे बात करना छोड़ देंगे। और मैं तो खुद से कहता हूं कि भैया जो नेगेटिव आदमी है उससे दूर रहो, उससे दूर रहो। और मैं तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं तो वो पेड़ हूं जिसके मुझे पता होता है कि भैया मेरे पत्ता खराब हो रहा है या पीला हो रहा है तो उसको छोड़ना है, मुझे नए पत्ते को पैदा करना है। मैं तो वो पेड़ हूं, और मैं लोगों को भी ये सिखाता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीखो और उसी हिसाब से काम पे लग जाओ। हम लोग कल भी, परसों भी एक मीटिंग कर रहे थे, एक छोटी सी टीम में अमन जी के हम मीटिंग कर रहे थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई साहब पैसा कमाना चाहते हो?
तो सब लोगों ने मुझे एक बात बोली कि हाँ सर, कमाना चाहते हैं, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि मार्केट में आपको कोई और ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई और काम नजर आ रहा है मार्केट में? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मैंने तो हर जगह घूम लिया, मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा। मैं तो पैसे लगाने को भी तैयार हूं, इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हूं कि कहीं से अच्छा कोई प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, काम नहीं है मार्केट के अंदर। पैसा कमाना चाहते हैं, मार्केट में कोई काम है नहीं है, ठीक है, और यहां पर हम लोग ढंग से कर नहीं रहे हैं। अगर आपको पैसा कमाना है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा ना, तो बंदे बन के टिक के काम कर लो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा सकते? यहां पर तो ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ का पे आउट आया इस बार 1 लीटर का, इस महीने का 1 करोड़ से ऊपर का। 80 लाख का मेरा था पिछले महीने का, 80 लाख रुपए का पे आउट है मेरा। है? हम कमा सकते हैं, हजारों लोग कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं मेरे भाई? कमी सिस्टम में नहीं है, कमी हमारे में है। हम लोग या तो मेहनत कम कर रहे हैं या फिर हमें काम करना नहीं आता। मुझसे बहुत लोग सवाल पूछते हैं, सर कोई टिप दो, सर कोई टिप दो, टिप दो। आप जानते हैं पहले दिन से लेके आज तक मेरा एक ही सबसे पहला टिप होता है। जानते हैं मैं लोगों को क्या कहता हूं? अगर कामयाब होने ना तो रोज काम करना शुरू करो। जो आदमी रोज काम नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली कि रोज काम करने के फायदे क्या होते हैं। रोज काम करने का सबसे पहला फायदा तो ये होता है, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत हमारे लिए छोड़ के गए थे, वेला दिमाग शैतान का घर। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था, ठीक है। अब जब आदमी फ्री होता है ना, आप कभी फ्री हो ना, अपने आप से पूछना, कभी रात को आपको नींद नहीं आई, सारे घर वाले सो गए, भाई साहब इस दिमाग के अंदर इतनी खतरनाक शक्ति होती है ना, ये जब आप अकेले बैठते हो, फ्री बैठते हो ना, तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से नेगेटिव थॉट घुमा घुमा के आपके पास लेके आता है। वो 15 साल पहले आपको कोई छोड़ के गया था, आपके साथ धोखा किया था किसी ने, वो याद करवा देगा जब आप अकेले होते हो। है? मतलब सोच में नहीं था 15 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी और आज आप अकेले बैठे हो और आपके दिमाग में वो बात आ गई। ये दिमाग के अंदर पावर है, इसको बिजी रखना पड़ता है, ये घुमा घुमा के लेके आएगा थॉट्स आपके अंदर। एक चीज। दूसरी चीज, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है ना, ये उम्मीद पे टिकी हुई है। आप या तो खेलोगे या बचाओगे। मैं बचपन में था तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, द बेस्ट डिफेंस इज अटैक। अगर आपको सबसे बेहतर आत्मरक्षा करनी है तो उसका वो है सबसे बढ़िया अटैक, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। कई लोग ना, इसके साथ में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास प्लान बी रहता है। मैं अक्सर लोगों को एक बात बोलता हूं कि भैया नौकरी छोड़ो, आप कामयाब हो जाओगे। आप जानते हैं मैं 70-80 हजार रुपए महीना कमाता था 2012 में, मैंने वो नौकरी छोड़ के आईएमसी को ज्वाइन किया। आप मुझे एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, अगर मैं ना छोड़ता तो क्या इस लेवल पे पहुंचता? बिल्कुल भी नहीं। मैंने नौकरी के साथ साथ कोशिश करी, 2 साल कोशिश करी कि मेरा काम कुछ चल जाए, फिर मैं धीरे धीरे करके नौकरी छोड़ दूं, नहीं छोड़ी। और मैं यहां पे देखता हूं लोगों को, उनके पास हमेशा से प्लान बी रहता है कि चलो ये नहीं चला तो ये हो जाएगा। 200 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, अपने आप से पूछना कि क्या मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि चलो आईएमसी नहीं चली तो मैं ये कर लूंगा। ऐसा आता है? कई तो ऐसे शाणे लोग होते हैं, 2-2 कंपनियों में आईडी लगा के घूम रहे होते हैं, 3-3 कंपनियों में, चलिए ये नहीं चली तो ये हो जाएगी। है? मेहनत तो भैया एक जगह पे टिक के करनी पड़ेगी। कईयों को ये होता है कि चलो ये नहीं तो ये हुई। ये जिनके पास प्लान बी होता है ना, कभी कामयाब नहीं होते, कभी नहीं होते। क्या आपके पास प्लान बी होता है जब आप सुबह उठते हो, चल सुबह नहीं उठा तो सोता रहूंगा, ऐसा होता है? उठना ही पड़ेगा। क्या जब खाना खाना होता है तब आपके पास प्लान बी होता है, आज खाना नहीं खाया तो ये नहीं? आप खाना खा लेते हो ना, ये इफ एंड बट नहीं होती। कई बार मुझे लोग बोलते हैं सर मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये जो कोशिश है, ये जो प्लान बी है, ये कभी नहीं होते मेरे दोस्त। कोशिशें कभी कामयाब नहीं होती। पता नहीं कौन सा आदमी ने ये लिख के गया है,
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैंने ये लाइन सुनी है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सा आदमी लिख के गया, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से। आप लोगों से पूछता हूं, दुबे जी आपसे पूछता हूं, मैं अमन जी आपसे पूछता हूं, जो जो लोग मेरे से बात कर सकते हैं मैं उनसे पूछता हूं, आप जब खाना खा रहे होते हो, जब खाना खा रहे होते हो, तो खाना खाते हो या खाना खाने की कोशिश करते हो? खाते हैं सर। कोशिश थोड़ा ना करते हो कोशिश कर रहा हूं, कोशिश। भूख अरे भूख कोशिश किस बात की भाई? भूख जोर से हैं? भूख लगती है तो आपने टीवी मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, देखते। आपने मीटिंग जोर अटेंड से करनी जब है, जी ठीक है, सर। आपने लैपटॉप या अपना मोबाइल उठाया, उसमें आईडी डाला और लॉगिन हो गया। आप ये तो नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं नहीं, करना है वो तो जो चीज करनी है सो करनी है यार। जो आदमी क्या? कोशिश करना शुरू कर देता है, ये मेरे पास पानी है, ठीक है, मुझे पानी पीना है, पी लिया, ठीक है। कोशिश जानते क्या होती है? कोशिश होती है सामने पानी पड़ा है, मैं इसको देखे जा रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं। नहीं भैया, कभी प्लान बी, कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। गेम होती है आर या पार की, लड़ाई होती है आर या पार की। बड़ी मैं आज नई वाला बात बता रहा हूं आपको। लड़ाई तब होगी आर या पार की, अगर मैंने नौकरी ना छोड़ी होती तो मैं इस लेवल पे नहीं होता। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, आपको समझ आएगी मेरी बात, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, कमियां कहीं नहीं है, कमियां हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार ना एक राजा था, बढ़िया उसका शासन चल रहा था, 20,000 सैनिक थे उसके पास, और एक बार ना किसी बड़े राजा ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने की प्लानिंग चली, मतलब तो उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि भाई 2 दिन के बाद वो राजा हमारे पास अटैक करने आ रहा है, तो या तो हम लोग हार मान लें या फिर भाग जाएं, ठीक है। तो उसने अपनी टीम बुलाई और बैठे, उसने चर्चा करी कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो सारे राजा की तरफ मुंह फेर लिया सबने, कहते राजा साहब आप बताओ जी क्या करना है। तो राजा कहता भैया मेरे को तो पता नहीं, ठीक है, मैंने तो इसलिए आपसे बात करी है। कहता नहीं सर आप बताओ। तो राजा था समझदार, राजा कहता कि मैंने सुना हुआ है कि जो सबसे बेस्ट डिफेंस होता है ना, वो अटैक होता है। इसमें मैं 2 बातें समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। सबसे बेस्ट डिफेंस होता है अटैक, राइट। कहते उन्होंने 2 दिन के बाद हमारे ऊपर आक्रमण करना है, तो क्यों ना हम लोग आज रात को उनके ऊपर आक्रमण कर दें। 2 दिन के बाद उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करना है, तो क्यों ना हम लोग आज रात को उनके ऊपर आक्रमण कर दें। कहते सर बात तो ठीक है। तो भैया उन्होंने प्लानिंग कर ली और रात को कूच पे निकल गए आक्रमण करने के लिए। उनके रास्ते में ना एक खाई थी, खाई के ऊपर पुल बना हुआ था, नहर थी, नहर के ऊपर पुल बना हुआ था। वो जैसे ही पुल क्रॉस किया उनकी सेना ने, राजा की सेना ने, तो राजा ने क्या किया, उस पुल के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उस पुल को आग लगा दी। सेना पुल क्रॉस करके अब दूसरी सेना के पास पहुंचने वाली है, पीछे वाले पुल को राजा ने आग लगा दी, अब पीछे नहीं जा सकते। समझ आ रही है बात? राजा ने पिछला रास्ता ही बंद कर दिया कि भैया पीछे वाला रास्ता तो अब आपके पास है ही नहीं, अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या करना है, सामने वाले को ठोकना है और जीत हासिल करनी है। मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन है। और जानते हैं जब उनके दिमाग में ये आ गया कि अब पीछे तो जा नहीं सकते, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है आगे बढ़ने का, वो सेना अगले 4 घंटे में उनको हरा के और वापस अपना राज्य जीत के आई। वो समझ आई बात? 2 बातें। पहली बात, सबसे बेस्ट डिफेंस क्या होता है? अटैक, राइट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली बात कि रोज काम करो। अगर हम लोग रोज काम नहीं करते ना, तो हम लोग ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, रक्षात्मक मोड में आ जाते हैं। उसका क्या होता है, हमारे पास 3-4 टीमें चल रही हैं, 3-4 लोग हमारे काम करने वाले हैं, हम लोग उनको बचा बचा के रखते हैं, उनके माँ बाप बन जाते हैं एक तरीके से। मैं कहता हूं कोच बनो, माँ बाप मत बनो।
कोच दंड भी देता है, कोच कड़वा भी बनता है, माँ बाप बचा बचा के रखते हैं। माँ बाप मत बनो। 2-3 टीमें आपकी चल रही होती हैं, बंदा थोड़ी सी एक्टिविटी ग्रुप में डालता है, उसको अंगूठा दिखाएंगे, उसके फेसबुक पे जाके उसके नीचे कमेंट लिखेंगे ताकि बंदा नाराज ना हो जाए। और वो आपके सिर पे चढ़ना शुरू हो जाता है। और यदि आप रोज काम कर रहे हो तो आपको रोज नया आदमी मिल रहा है। आज नहीं मिल रहा, कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा, परसों मिलेगा। और आप आ जाते हो अटैक के मोड में। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, एक आदमी छोड़ के जाएगा तो मैं 4 नए खड़े कर लूंगा। और जब आप उस मोड में होते हो ना, तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई आपके ऊपर हावी नहीं होता। और ये मेरा शुरू से रहा है, मेरा एटीट्यूड शुरू से रहा है। मुझे इनडायरेक्टली किसी बंदे ने आंख दिखाने की कोशिश करी ना कि सर मैं ऐसे वैसे, मैं तो भाई साहब उसको पहले कहता हूं तू कल का छोड़ता, आज छोड़ के जा। और जानते हैं, छोड़ के नहीं जाता वो। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं, जब जब वो बचाने की कोशिश में आ जाते हैं ना, तो सामने वाला छोड़ के चला जाता है। उसको लगता है कि ये मेरे कारण ही है। ये तो हर आदमी को लगता है कि ऊपर अपलाइन मेरे कारण ही है, राइट। और दूसरा ये तो हुआ अटैकिंग मोड, कि आप अपनी अटैक कंटिन्यू रखो, नए लोगों को लेके आते रहो। आप बिजी रहोगे, नेगेटिव टॉक्स दिमाग में आपके थॉट्स नहीं आएंगे, राइट। और दूसरा, उस राजा ने क्या किया था, पीछे का जो पुल था उसको जला दिया। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब जब दिमाग में ये रहेगा कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, कभी नहीं होगा आपसे। लड़ाई आदमी तब जीतता है जब उसके पास करो या मरो वाली सिचुएशन होती है। मैं नौकरी छोड़ के आया था, मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए थे। सब लोगों ने मेरे को बोला था तो कि तू वापिस आएगा, तू वापिस नौकरी करेगा, मुझे लोगों ने बोला था। और मैंने मन में सोचा हुआ था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वापिस नहीं आऊंगा, ये मैंने सोचा हुआ था। कसम से मैं आप लोगों को आज ये बात बता रहा हूं, अगर मैं आईएमसी में कामयाब ना होता ना तो मैं मर जाता, सुसाइड कर लेता। लेकिन वापिस मैं वो वाली जिंदगी में नहीं जाता, वो नौकरी वाली में वापिस ना जाता मैं वो जिंदगी में। मेरे पास सिचुएशन थी करो या मरो, मेरे को था कामयाब होना ही होना है यार, होना ही होना है। आप लोगों को कई बार मैंने आप लोगों ने मेरा सक्सेस जर्नी भी सुना होगा। मैंने पहले महीने में 200 लोगों को ज्वाइन करवाया, 50 लोगों को मीटिंग पे इनवाइट किया, एक नहीं आया, एक ने काम नहीं किया। आप मेरी जगह पर होते तो काम छोड़ के कब का कहीं कुछ और करना शुरू कर देते। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था और वो था कामयाब होना। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैंने देखा कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट आ रहा है, आईएमसी में लोगों को रिजल्ट आ रहा है ना काम कर रहे हैं तो। लेकिन मैं कर रहा था तो रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं लोगों को इनवाइट कर रहा था तो लोग नहीं आ रहे। लेकिन लोग लोगों को बुला रहे हैं तो भीड़ लग रही है भैया। इसका मतलब काम में तो कोई कमी नहीं है, कमी मेरे में है, मेरे में कमी है, ठीक है। और अगर मेरे में कमी है तो मुझे सुधारनी है। मैंने सुधारनी शुरू करी, मैंने खुद को एनालाइज करना शुरू किया, मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्या बोलने में गलती कर रहा हूं। मैंने मीटिंग्स अटेंड करी, मैंने ट्रेनिंग्स ली, यूट्यूब पे जाके सर्च करा, जो लोग काम कर रहे हैं उनका तरीका देखा। जब कोई पुराना लीडर किसी को समझा रहा होता था प्लान में, उसका बात करने का तरीका नोटिस कर रहा होता, मैं क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, कौन सी ऐसी बात बोल रहा है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसको नोटिस करना शुरू किया। और रोज रोज मैं कम से कम 5 लोगों को ज्वाइन करवाता था। जिस दिन मैं 5 लोगों को ज्वाइन नहीं हुए उस दिन रोटी नहीं खानी मैंने। कमिटमेंट थी अपने आप से, तब जाके चीजें हासिल हुई हैं। ऐसे थोड़ा ना हो जाती हैं बिना बात के। और आप सोचते हो कि बस आराम आराम से हो जाए, आराम आराम से नहीं होता यार। मेरी कल रात को एक बंदे से बात हो रही थी, कहता सर काम आसान नहीं है, आपका काम बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा भैया मैं तो मानता हूं मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसान होता तो कोई भी 20-25 लाख रुपए महीने का कमा रहा होता। आसान होता तो कोई भी 20-25 लाख रुपए कमा लेता। लेकिन यहां पर एक चीज है, कमाया जा सकता है, नौकरी में कितनी भी मेहनत कर लो पैसा नहीं आएगा। यहां पे आता तो है, हाँ बस थोड़ा सा सीखना और करना है। और मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, मैं बताऊं क्या क्या मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहला चैलेंज आता है, काम आसान है, करना लगातार है। जैसे रोज रोज लोगों को प्लान करना, लोग रोज 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 वही बातें करनी, तो लोग ना कुछ समय के पश्चात बोर हो जाते हैं। 1-2 लोग मना करते हैं तो छोड़ जाते हैं। काम आसान है, करना रोज है, ये मुश्किल है। और दूसरा मुश्किल क्या होता है, सामने वाले को जब हम मिलते हैं, जैसे भी नवीन जी ने बात करी, तो मैं उनको मोटिवेट नहीं कर पाता। एक्चुअल में क्या बात होती है, सामने वाले को जब आप मिलते हो, मैं बताता हूं आपको बात कैसे करनी है। आप जब भी किसी आदमी को मिलने जाते हो ना, तो सबसे
जो बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि सामने वाला जिसको आप प्लान कर रहे हो वो ये सोचता है कि ये बंदा मेरे को लूटने आया है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है। कई बार तो आपके सामने बोल देता है, अरे यार कौन से चक्रों में फंस गया, ऐसी कंपनियां बहुत आई बहुत गई। हाँ? अच्छा ये वही है चेन सिस्टम, वही 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 ठगने वाला सिस्टम, ऐसे बोल भी देता है कई बार आदमी, कई बार नहीं बोलता है ना। कई बार आदमी आपको सिंपल टरका देता है। तो बीइंग ना लीडर, हमारा पहला चैलेंज यही आता है कि सामने वाले के दिमाग में ये चीज डालनी कि भाई जो तुम सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, वो कोई और थे, वो मेंबर बनाने वाली स्कीमें थी, 2 जोड़ने 4 जोड़ने, ठीक है, मैं वो नहीं हूं। हम लोग शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप काम कर रहे हैं, 14 साल से मार्केट में है, WHO ने सर्टिफाइड किया है, इंडियन आयुर्वेद ने सर्टिफाइड किया है, ठीक है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आयुर्वेदा में है हम लोग। और मैं आपसे कोई पैसे लेने नहीं आया हूं, मैं आपको कुछ देने ही आया हूं, आपकी ज्वाइनिंग फ्री में करूंगा, 195 रुपए वाली चीज 145 की लगाऊंगा, अच्छी लगे लोगों को बताओ, पैसा आएगा, नहीं अच्छी लगे आप अपने घर में, अपने घर को ठगी हुई, कोई चीटिंग हुई नहीं हुई। ये चैलेंज होता है सबसे पहला कि सामने वाले के दिमाग में डालना कि भाई इसमें कोई चीटिंग नहीं है, ये बोलना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये बताना पड़ेगा। इसी वजह से सामने वाला आदमी आपको इग्नोर करता है या आपसे मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे को फंसाने के लिए आया है, पहला बात। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, मैंने कई मीटिंग में भी बात बताई है ये वाली, वो ये बात कि जब भी आप किसी आदमी से बात करो तो सीधे ही एकदम से बिजनेस की बात करनी शुरू मत करो। आप पहले उसके बारे में पूछो, सर क्या हालचाल, सर क्या करते हैं आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी पीछे कुछ समय पहले एक सब्जी वाले को प्लान लगाया था, ठीक है, सब्जी वाले को मैंने साइड में लेके बैठा, तो मैंने उसको सवाल किया, मैंने कहा भाई सब्जी बेचते हो? जी हाँ सब्जी बेचता हूँ। कब से बेच रहे हो? कहता जी पिछले 10 साल से। ठीक है, फिर मैंने एक सवाल किया, कब तक बेचोगे? जैसे ही मैंने उसको ये बात बोली ना कि कब तक बेचोगे, भाई साहब उस आदमी के पास जवाब नहीं था। लोग ना ऐਵੇਂ ही घूम रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि पहले जिंदगी क्या थी, अब क्या चल रहा है, कल को कैसे होगा। उनको रियलाइज करवाना पड़ता है कि आप जिंदगी में आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसको ये ध्यान ही नहीं था कि मैं कब तक बेचूंगा। उसने ये बात बोली नहीं कि मैं कब तक बेचूंगा, इसका जवाब नहीं दिया, और मैंने आगे से एक और सवाल ठोक दिया, सारी जिंदगी सब्जी बेचते रह जाओगे? इतनी बात मैंने बोली और वो बंदा एकदम से इमोशनल हो गया, और यहां पर मैंने एक के ऊपर एक बाउंसर मारने शुरू कर दिए। कभी तुम्हारा दिल नहीं करता अपनी फैमिली के साथ जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने का? कभी तुम्हारा दिल नहीं करता जाओ जाके रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने का, लाओ मेरे लिए एक दाल मखनी लाओ, एक शाही पनीर लेके आओ? कभी दिल नहीं करता? सर करता है, पर क्या करें, पैसा नहीं है। अब वो दुख निकालना शुरू हो गया। अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा है? सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारा दिल नहीं करता इनको प्राइवेट स्कूल में लगाने का? इनकी आगे बड़ी पढ़ाई हो जाएगी तो क्या करोगे, पढ़ाओगे इनको, कैसे पढ़ाएंगे सर? क्यों तुम्हारा दिल नहीं करता हायर इसको एजुकेशन दिलवाने का? इनकी शादी के लिए तुमने क्या प्लानिंग कर रखी है? ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आदमी ईश्वर के ऊपर छोड़ के बिल्कुल चल रहा होता है, उसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा किस्मत के ऊपर विश्वास करते हैं। आप जितने भी गरीब लोगों से पूछोगे ना, ये किस्मत की बात करेंगे, और जो बड़े लोग हैं उनसे वो बात करेंगे डिसीजंस की, मेहनत की, नॉलेज की, वो ये बातें करेंगे। अब आपको देख लो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। तो मैंने उससे बात करी और वो मेरे साथ काम करने को तैयार हो गया। अब यदि मैं उसको ये जाते ही बोल देता कि मेरे भाई बहुत बढ़िया कंपनी है हमारी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और इसमें आप ज्वाइन करो, इसमें अच्छा पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, क्या वो मेरे साथ काम करता? मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। आपको बिजनेस प्लान करने से पहले माहौल बनाना पड़ता है, आदमी को बताना पड़ता है कि तुम दुखी हो, माफ करना, लेकिन ऐसे करना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है कि भैया तुम दुखी हो और आने वाले समय में और दुखी होने वाले हो।
और तुम्हारे उस दुख का सॉल्यूशन मेरे पास है, ये है, ये बताना पड़ेगा दोस्त। ये जब तक आप नहीं बताओगे ना तब तक नहीं होने वाला, ये चीज आपको रियलाइज करवानी पड़ेगी उसको, ठीक है। कई बार तो ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही उनको कोई ध्यान ही नहीं होता, उनको कोई ये रियलाइज ही नहीं होता कि मेरे बच्चे हैं, मैंने उनकी करियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, शादी के बारे में उनको होता ही नहीं, कई बार उनको करवाना पड़ता है। सो ये सबसे जरूरी चीज है, जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान करने जाएं, काम की बात करने जाएं, तो उसके साथ बैठ के माहौल बनाएं। अगर वो दुकानदार है तो बात करें उसके साथ कि भैया कब तक दुकान चलाओगे, सारी जिंदगी आपने दुकान पे काट दी, ना बच्चों के बर्थडे पे जा सकते हो, ना किसी की शादी पे जा सकते हो, क्या जिंदगी है आपकी, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी सारी जिंदगी काट दोगे आप। ये बातें जब तक नहीं करोगे ना आप, तब तक आदमी आपकी बात सुनने के मूड में आएगा ही नहीं। पहले इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली नीड बेस्ड सेलिंग, इसको नीड क्रिएट करना बोलते हैं, भूख जगाना बोलते हैं। ये जब तक आप नहीं करोगे ना, ये माहौल नहीं बनाओगे, आदमी आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो। आपको उसका जीवन, उसका फ्यूचर दिखाना पड़ेगा कि वो बदल सकता है, राइट। और दूसरी बात सबसे जरूरी, जो मैं अक्सर आप लोगों को बता रहा हूं, आज फिर बता रहा हूं, जब भी आदमी को ज्वाइन करवाओ, माहौल बनाओ। माहौल बनाने के लिए उसको तैयार कर लो, मेंटली तैयार कर लो कि भाई एक बात बता, इंडस्ट्री में पैसा तो आ सकता है, ठीक है, मेरे को भी बड़ी जल्दी आने वाला है, भले नहीं आ रहा ना तो मेरे को बड़ी जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरा बेस बन गया है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो दूसरी स्टेज होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब आदमी मेहनत भी कर रहा होता है और पैसे नहीं आ रहे होते। उस पोजीशन के अंदर आपको अपलाइन को चाहिए कि उसको समझा के रखे कि इस समय पे वो मेहनत ज्यादा करे, और आपको भी समझना चाहिए कि मुझे समय पे मेहनत ज्यादा करनी है। जबकि इस सिचुएशन में आदमी टूट जाता है, आदमी काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और ये सिचुएशन जानते हैं क्यों आती है? इस सिचुएशन का आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आप किसी आदमी को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो उससे लेवल की बात करते हैं, तुम इस बार सिल्वर करो, तुम इस बार गोल्ड करो, तुम इस बार 25% करो, 10% करो, 20% करो। ये सबसे बड़ा आप लोग गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले आपने उसकी उम्मीद जगाई कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो, तो आदमी सिस्टम में आ जाएगा। अब दूसरी उम्मीद कैसे जागती है? मेरा क्या तरीका रहता है, मैंने आज तक अपने किसी भी बंदे को फास्ट सुपरस्टार नहीं करवाया। यहां पे आप लोग गलती मत करते हो। उसको पहले ही बोल दो कि भाई पहले 6 महीने पैसे नहीं आएंगे, थोड़ी बहुत रिटेल कर लेगा तो उससे आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर तू मेरे हिसाब से चलेगा तो 1 साल में लाख रुपए तक आ सकता है। काम करने को तैयार है? वो बोलेगा हाँ सर मैं तैयार हूं। मैं कहता हूं सर भाई भले ही महीने में एक आदमी भी ऐसा मिले आपको जो कहे सर मैं पैसे कमाने, मुझे काम करने को तैयार हूं, सर करना क्या है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है। अगर पूरे महीने में एक आदमी भी ऐसा मिल जाता तो बहुत बड़ी आपके लिए जीत हो जाएगी आपकी। लेकिन ऐसा आदमी ढूंढना है, आदमी को मेंटली प्रिपेयर करना है कि बोल 1 साल में यहां पर 1 लाख रुपए तक महीने का तेरे को आ सकता है, बोल तू काम करने को तैयार है? हाँ सर तैयार हूं, बताओ क्या करना है। करना क्या है? पहली चीज, पहले 6 महीने में पैसा नहीं आएगा, आएगा थोड़ा आएगा, पैसों के बारे में बात ही नहीं करनी। मुझे नहीं बोलना कि पैसा नहीं आया, आएगा नहीं, पहले बोल रहा हूं। ये व्यापार है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है जहां पे रातों रात कोई पैसा आए। ये व्यापार है, इसके अंदर शुरू में पैसा नहीं आता, लेकिन उसके बाद इतना आता है कि आपसे संभलेगा नहीं, जितना मर्जी कमा सकते हो आप। तो पहले 6 महीने में आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपको पहले 6 महीने में कम से कम 500 लोगों की टीम बनानी है। सारा ध्यान टीम बनाने पे। आप उसको पहले ही बोल दिया कि पहले 6 महीने में पैसा नहीं आएगा और टीम बनानी है। अब वो क्या करेगा? टीम बनाएगा, उसको पता है पैसा नहीं आएगा, आपसे कंप्लेंट नहीं करेगा आपको कि सर मुझे पैसा नहीं आ रहा, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, शुरू में उसको सुपरस्टार करो, सुपरस्टार, 4 लोग पकड़ो, उसके 20-20 हजार डालो, सुपरस्टार हो गया, खत्म, किल। आदमी नहीं सेट होता है ऐसा आदमी कभी भी। अब मैं कहता हूं भाई साहब 6 महीने में 500 में से अगर 5 आदमी भी काम वाले निकल आए, जो मैं चैलेंज करता हूं 5 छोड़ो 50 निकलेंगे, और 5 आदमी भी मान लो निकल आए और 5 को ये चीज समझा दी कि आपने 500 लोगों की टीम करनी है, तो 1 साल में आदमी मेंटेन चेयरमैन होगा और लाख रुपए तक पे आउट आना शुरू हो जाएगा। 60,000 से 1 लाख के बीच में पे आउट आएगा आराम से। 1 साल में नहीं आया, 2 महीने रुक के आ जाएगा, 3 महीने रुक के आ जाएगा, लेकिन आएगा ना।
नौकरी में जिंदगी भर लगे रहो, वहां पे नहीं आएगा। और यहाँ पे जो 1 लाख आएगा ना, वो आगे को 2 लाख भी आ सकता है, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। आपकी मेहनत है, टर्नओवर की गेम है, जितनी मर्जी टर्नओवर घुमाते रहो। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है आप लोग करते हो लेवल की बात, लेवल की बात। ठीक है, आदमी लेवल ले लेता है सुपरस्टार 6 महीने में या 4 महीने में। नीचे टीम होती है 20 बंदों की। अब 20 बंदों में से कोई काम करने वाला होता नहीं है, उसकी उम्मीद टूट जाती है, बंदा काम छोड़ जाता है, क्योंकि बंदे 20 थे ना, बंदे 20 थे। 20 में से क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? और भाई साहब मैंने बनवाई 500 लोगों की टीम। मैं छोड़ो 500 में से, मैं कहता हूं 5 भी छोड़ो, एक आदमी भी काम वाला आ गया ना नीचे, बंदा कभी मरेगा नहीं, उसकी उम्मीद बनी रहेगी एक आदमी के कारण भी। आप ध्यान देखो, आपके नीचे कोई ना कोई एक आदमी है ना जो आपको फोन करके बोलता है सर मैं काम कर रहा हूं, चक दूंगा फटे। आप गर्म रहते हो। प्रॉब्लम तब आती है जब नीचे से सारी ढीले पड़ जाते हैं। अब बताओ 20 बंदों में से ज्यादा काम करने वाले निकलेंगे या 500 में से? जाहिर सी बात है 500 में से। लेकिन आपने उसको बोला ही नहीं टीम बनानी है। सब नहीं बनाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं सब नहीं बनाएंगे। मैं 500 में से 5 बंदी कह रहा हूं बनाएंगे, ये बात भी याद रखना। सब नहीं बनाएंगे, सब नहीं करेंगे। 1 महीने में एक आदमी भी आपको ऐसा मिल गया, आपकी गेम बड़ी होगी, आपकी गेम बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, सारे काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हमें बहुत बड़ा बना देते हैं। आप सिर्फ 5 लोगों से यहां पे 5 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो हमारे प्लान में, आराम से। ज्यादा कमा लोगे चले, लेकिन 5 के लिए हो सकता है आपको 100, 200, 500 लोगों को मिलना पड़े। सब नहीं काम करेंगे, सब नहीं आगे चलेंगे, लेकिन टीम बनाओ, टीम बनाओ। और उसको पहले कह दो, 3-4 चीजें मैंने बताई। पहली चीज, आदमी को माहौल बनाओ और उसको इस पोजीशन पे ले आओ कि आदमी खुद से बोले सर पैसे कमाने हैं सर, बस और नहीं ये जिंदगी में जीना चाहता, बताओ सर क्या करना है। ये वाले माहौल तक लेके आना आदमी को। फिर उसको बोलना है पहले 6 महीने पैसे नहीं आएंगे, 500 बंदों की, कम से कम 500 बंदों की टीम होनी चाहिए। अगर 1000 की बन गई तो बल्ले बल्ले है। उसका सारा फोकस दिमाग उसका टीम बनाने पे लगा दो। और जिसको भी प्लान करना है उसको प्रोडक्ट उसके साथ में लेके जाने। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्म ही भरने हैं, ये नहीं है ज्वाइन कराना है सिर्फ। अच्छा प्लान, जिसको भी ज्वाइन कराना है उसको अच्छे से प्लान बताना है, प्रोडक्ट दिखाने, प्रोडक्ट साथ में लेके जाने ताकि वो कुछ खरीदे भी, प्रॉपर तरीके से उसको बताना है। और 2-3 चीजें और करनी है। पहली चीज, उसको बोलना है सीखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई अपलाइन की कंपनी की मीटिंग ट्रेनिंग हो, उसको जो है हमेशा अटेंड करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी चीजें सब उसके अंदर आ जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी मेरे दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। आज ना अपने आप से एक वादा करके जाओ यहां से। आज मीटिंग को बस मैं अगले 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। आज सब लोग ना यहां से एक वादा करके जाओ कि आज के बाद अगर मैं रोज एक बंदे को ज्वाइन नहीं करवाता तो मैं उस रात को खाना नहीं खाऊंगा। वादा करना अपने आप से। एक आदमी बोल रहा हूं यार, एक, क्या पूरे दिन में आप एक आदमी को ज्वाइन नहीं करवा सकते? आप नहीं करोगे तो सामने वाले को कैसे बोलोगे? जो आपके अंदर है वही सामने जाएगा। आपके अंदर पानी है तो सामने पानी भी डालोगे। ठीक है, और ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई आदमी रोज एक आदमी को भी ज्वाइन करवाना शुरू कर देना तो 6 महीने में 500 लोगों की टीम बन जाती है आराम से। क्योंकि 1 महीने में 30 तो आप करोगे, 6 महीने में हो गए 360। 360 तो खुद आपने कर दिए 6 महीने में। और आपको 2-4-5 लोग काम करने वाले मिल गए तो बन गए 1000 बंदे। अगर आप सही मायने में काम कर रहे हो ना आईएमसी में, तो 6 महीने में आपकी 1000 लोगों की टीम बननी चाहिए, बननी चाहिए। और बनती है, हमारी बनी है, हम लोगों की बनी है। मेरे 3000 बंदे थे पहले 6 महीने में, धड़ाधड़ बनते ठोके मैंने। एक एक दिन में 20-20 बंदे डायरेक्ट ज्वाइन करवाता था मैं पागलों की तरह। मुझे जो भी मिलता था मैं उसको प्लान करता था, जो भी मिलता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज डल गई थी। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या करेगा? मना ही करेगा ना, है तो मेरा क्या ले गया भाई? है? मैं जब इस कम सिस्टम में आया ना, तो मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इन्वेस्ट नहीं करना कुछ भी। मेरे पास था ही नहीं, 21 लाख का कर्जा था जब मैं एमसी में आया। ठीक है, तो मुझे एक चीज ही अच्छी लगी। मैंने कहा यार खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत है। तो मैंने बहुत ज्यादा दिमाग उस टाइम लगाया नहीं। ठीक है, और मैं जब किसी को प्लान करता हूं तब भी मेरे दिमाग में ही होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मना ही करेगा ना। लेकिन अगर हाँ कर गया, अगर काम कर लिया, तो अपनी तो लग गई ना जैकपॉट। तो मुझे तो जो आदमी मिलता मैं उसको प्लान करता था।
20-20, 25-25 प्लान एक दिन में, पागलों की तरह जो मिलता प्लान करना शुरू कर दिया। और यही हम लोग मार खाते हैं। हम कुछ 2-4-5 दिन 1-2 महीने तो बढ़िया काम करते हैं और उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं। कुछ नहीं पड़ा ये ज्ञान बांटने के अंदर। काम करो, काम करने से सब चीजें मिलने वाली हैं। टीम बनाओ, टीम के अंदर लोग खड़े करो, और सबसे जरूरी चीज, अपनी टीम को पैसे कमाने में मदद करो। अगर आपकी टीम का एक आदमी मीटिंग में आ रहा है या एक टीम से बंदे आ रहे हैं तो उसको पूछो, भैया तेरी एक ही टीम से बंदे आए हैं, तेरी दूसरी तीसरी चौथी टीम कहाँ है? सामने वाले को लगना चाहिए कि मुझे जो है मेरा जो अपलाइन है वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं। ये आपके वर्किंग में, आपकी बातों में, आपके हरकतों में, काम में, एक्शन में नजर आना चाहिए कि आप चाहते हैं कि वो पैसे कमाए। अगर आप अपनी टीम से सिर्फ 30,000 बीवी के लिए काम कर रहे हो ना, तो जिंदगी में कभी आपके लेवल मेंटेन नहीं होंगे। आप अगर अपने बंदे को चेयरमैन मेंटेन करवाने के लिए काम कर रहे हो ना भाई साहब, तब आप सक्सेसफुल होगे, तब आप बड़े लीडर बनोगे। लेकिन यदि आपकी सोच सिर्फ इतनी है कि बस मुझे इससे 30,000 बीवी आ जाए, मेरा काम हो गया, एक बार आ जाएगा, दूसरी बार 20 रह जाएंगे, फिर बोलोगे, कंपनी को बोलोगे 20,000 के हिसाब से प्लान कर दे, फिर 20 के हिसाब से अगली बार आपके 15 रह जाएंगे, फिर बोलोगे भैया कंपनी को बोलो 15 के हिसाब से प्लान कर दे, फिर 10 के हिसाब से करोगे, हैं? फिर यही ड्रामे करते रह जाओगे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मैंने लास्ट एम्बेसडर मीटिंग में भी बोली थी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ 33 नंबर वाला पास होता था। एक लड़के के 32 आए, फेल कर दिया। अब वो उठा के यूनिवर्सिटी के पास चला जाए, नहीं जी मैंने तो बहुत मेहनत करी थी जी, मेरे पापा बीमार हो गए, 2 महीने पढ़ाई नहीं कर सका, तो इसलिए मेरे को 32 वाले को पास करो। नहीं वो पास यार, फेल तो फेल है। 60% वाला फर्स्ट डिवीजन है, 59 रह गए तो फेल, आप सेकंड डिवीजन। सो 30,000 बीवी पे मेंटेन होता है, लेकिन 30 तब आएंगे जब आप नीचे टीम को बड़ा करने के लिए काम कर रहे होगे। 30 तो मैं कहता हूं, आज आपको एक और टिप देता हूं मैं, आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये लास्ट 2 मिनट में बता के उसके बाद मीटिंग को खत्म करूंगा। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने नौकरी करी है, लेकिन मैंने करी है 7-8 साल नौकरी। आप आईएमसी बिजनेस को एक नौकरी की तरह करना शुरू कर लो। महीने में 30 दिन होते हैं और नौकरी वाला आदमी 26 दिन काम करता है, 4 संडे को वो काम नहीं करता। मैं कहता हूं आप इसको एक नौकरी की तरह करना शुरू कर लो। अपनी 5 टीमें आइडेंटिफाई करो, अलग अलग शहरों में या अलग अलग एरिया में, एक 20 किलोमीटर दूर, एक 50 किलोमीटर दूर, कैसे भी कर लो, ठीक है। 5 टीमें आइडेंटिफाई कर लो, 5 के अंदर महीने में 4-4 दिन देने हैं। 2 दिन दिए, फिर उसको बोलना मैं तेरे पास 15 दिन के बाद फिर से आऊंगा, 2 दिन में तब तेरे पास रुकूंगा। इकट्ठे नहीं देने, क्योंकि जब तक आप उसके साथ रहोगे तो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। उसको काम सिखाना है बेसिकली, ठीक है। जो आदमी अपने आप काम करता है ना, या काम सीखता है, वो ज्यादा कामयाब होता है। सो जब आप 5 टीमों में 4-4 दिन देने शुरू करो। महीने में कितने दिन हुए? 20 दिन हुए, ठीक है। ये 20 दिन मैं कहता हूं अपनी 5 टीमों में 4-4 दिन देने शुरू करो। लिख लो, आज जो भी यहाँ पे बैठे हैं ना बंदे, आप एक टीम में 4-4 दिन हर महीने देने शुरू करो। भले आज आपका कुछ भी मेंटेन नहीं हो रहा, भले आप सिल्वर भी नहीं हो। किसी से मेरे से पूछा था अभी, मेरे को चेयरमैन मेंटेन करना है, मैं उनको बता रहा हूं, भले आज आपसे सिल्वर भी मेंटेन नहीं हो रहा, आप भाई साहब अपनी 5 टीमों को आइडेंटिफाई करो और उनके अंदर महीने में 4-4 दिन लगाने शुरू करो। लगाने हैं 4 दिन, 20 दिन हुए, बाकी के 10 दिन आप अपने नए टाइम काम के अंदर करो, नई टीमें बनाने में, क्योंकि अगले लेवल भी तो लेने हैं ना। महीने के 4 दिन एक टीम के अंदर दो। मैं कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हो ना, तो भी 6-7 महीने के अंदर आपका चेयरमैन मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और मेंटेन चेयरमैन को 70-80 हजार रुपए आते हैं। और 70-80 हजार रुपए जानते हैं कितने होते हैं? मास्टर डिग्री करके लोगों को ब्रांच के अंदर, बैंक के अंदर नौकरी मिलती है ब्रांच मैनेजर की, उसकी तनख्वाह होती है 50-60 हजार रुपए, जो सारा दिन झक मारता है वहां पे, सारा दिन बैठता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, संडे के दिन भी काम करवाते हैं, आजकल ओवर टाइम भी काम करवाते हैं। आप आजादी से करो, नौकरी की तरह कर लो। सोच लो कि आपकी 70-80 हजार रुपए महीने की नौकरी लगी, जो शायद 2-3 महीने के बाद शुरू होने वाला है इनकम आपकी, यूं ले लो और करो 4-4 दिन दो एक एक टीम के अंदर। हिसाब लगा के अपना कैलेंडर बना लेना कि मैंने इस टीम में 4 दिन दिए, अगले महीने दिए, दूसरे महीने दिए, तीसरे महीने दिए, चौथे 5वें महीने दिए। ना आना शुरू हो जाए पैसा मुझे बोलना, लेकिन करो तो सही। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम है हम लोग बैठे होते हैं, बस ज्ञान दे रहे होते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कंपनी ऐसे कर दे, अपलाइन ऐसे कर दे। हम लोग काम नहीं कर रहे होते। अपने आप से पूछो, कल का दिन आपने क्या किया, कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, परसों क्या किया था, चौथे क्या किया था। शाम को अपने आप से हिसाब लिया करो कि आज सारा दिन निकल गया, मैंने क्या किया। जिस दिन खुद से हिसाब लेना शुरू कर दोगे ना भाई साहब, चीजें बदल जाएंगी उस दिन। सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। मैं फिर से बोलता हूं, नौकरी की तरह करना शुरू कर लो कम से कम यार। या एक दुकानदार भी तो अपना शटर खोलता है ना रोज। डॉक्टर बनने से पैसे नहीं आते दोस्त, पेशेंट देखने पड़ते हैं।
वकील बनने से पैसे नहीं आते, केस लड़ने पड़ते हैं। दुकान लेने से पैसे नहीं आते, दुकान खोलनी पड़ती है रोज। और नौकरी ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते, रोज जाके काम करना पड़ता है। और यहाँ पे आप कहते हो कि मैं 2 दिन बस एक बार काम करूं, मेरे काम हो जाए, 4-5 लोग मुझे मिलकर वही काम करते रहे। ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। हर आदमी कर रहा है काम, मैं भी कर रहा हूँ, एमडी सर भी कर रहे हैं। काम करने का तरीका बदल जाता है। आज मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैं जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं करता रहूंगा काम। मुझे काम करना अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि मुझे भी पता है मुझे खुद को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। मैं फ्री बैठूंगा, मेरे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हालांकि मैं बहुत मैंने अपने इमोशंस पे, अपने दिमाग पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ और मुझे मजा आता है लोगों को बताने में, सिखाने में। चलिए, आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। सो बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके। दुबे जी सर, धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। आप लोगों ने बड़े सहनशीलता से समय सर पर आए, मीटिंग को अटेंड किया आपने। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहना तो छोटा शब्द हो जाएगा, क्योंकि धन्यवाद तो उसको दिया जाता है जो एक दिन की बात हो। आप आज हम जो भी कुछ है सब आप ही के आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपकी डांट, आपकी सारी जो मतलब क्षमताएं हैं वो हमारे ऊपर लगी हुई हैं, जिनकी वजह से आपने जो है थोड़ा थोड़ा कभी कैंची चलाई तो कभी पानी डाला तो कभी खाद डाला, और आज इस स्थिति में हम एक पौधे के रूप में हैं सभी लोग। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये क्रम चलता रहे और इसी तरीके से धीरे 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 ये सब लोग जो है सक्सेस होंगे, हम भी सक्सेस होंगे। और कहीं ना कहीं डेफिनेट आपका भी सपना यही है और हम सब लोग भी सफल होना चाहते हैं, हम लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि खरपतवार ज्यादा है और जमीन फर्टाइल पूरी तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थितियां ऐसी बनती हैं कि रास्ता बहुत अच्छा मिल चुका है। आप जैसे गुणी लोग हमारे साथ हैं मार्गदर्शन देने के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर हम अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं ला पाए तो ये हमारे लिए अभिशाप है और इसका दोष कोई और को नहीं जाता है, कहीं ना कहीं ये दोष हमारे स्वयं के लिए जाता है। तो मैं तो केवल इतना ही समझता हूँ कि